अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि हज पे हाजी कैसे आते हैं, अपने मुल्क से कैसे आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं। मैंने लंबी वीडियो होने की वजह से वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया है। ये जो पहला हिस्सा है ये मैं जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आते हैं वो कैसे आते हैं, अपने होटलों में कैसे पहुँचते हैं, उम्रा करते हैं, उसके बाद क्या करना है, पहले क्या करना है, ये मैं भाई एक वीडियो उस पर बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो मेरी अगली वीडियो होगी वो मैं बनाऊँगा कि हज कैसे करते हैं। तो लिहाजा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी दुआ है कि इस दफ़ा जो भी हाजी हज पे आ रहे हैं सबका अल्लाह ताला हज कबूल मंजूर फरमाए और उनकी सब जायज़ ज़रूरियात पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो लिहाजा सबसे पहले जो सरकारी हज पे आते हैं उनको कॉल करके बता दिया जाता है कि आपका हज में जो कुरअंदाज़ी थी उसमें आपका नाम आ गया है। फिर आपको पासपोर्ट और टिकट दिया जाता है। बाद में पासपोर्ट पे हज का वीज़ा होता है और साथ में जहाज़ का टिकट होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपको पासपोर्ट मिल जाए और टिकट मिल जाए, आप पासपोर्ट का फर्स्ट पेज का और जो अंदर वीज़ा लगा होता है वर्के के अंदर, वीज़ा जहाँ पे स्टैंप हुआ होता है, उन दोनों की फ़ोटो कापी करा लें। अपनी टिकट की भी फ़ोटो कापी करा लें, यह आपके लिए बेहतर है एहतियातन। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप उधर से बैग लेके नहीं आएंगे, अगर एक ही बैग लेके आएंगे, इधर से आपको 2 बैग और लेना पड़ेगा, क्योंकि एक हाजी 3 बैग ला सकता है। एक छोटा होता है जिसको हम हैंड कैरी कहते हैं, 2 बैग बड़े होते हैं। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि पाकिस्तान से लेके आओ। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों का मेरे को इल्म है, ये ख़ुद मैं कर चुका हूँ। किसी की सुनी सुनाई बात मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों तक वो बातें बताऊं जो आप लोगों को मालूम नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं जो भी आपको बताऊंगा वो पसंद आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप आसानी से आपको मिल सके। मेरे चैनल का नाम है ज़फ़र इकबाल मक्का। मक्का मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं मक्का में रहता हूँ। तो लिहाजा वीडियो आगे जारी करते हैं। जब आपको 2 बैग बड़े ले लें, एक बैग छोटा ले लें। जो 2 बड़े बैग हैं उन पे एक बड़ा सा वर्का लें, जैसे रजिस्टर्ड का होता है, पूरा ले लें। सबसे पहले अपना नाम ऊपर रखें, अपना नाम लिखें। उसके बाद अपना पाकिस्तान में किसी भी करीबी रिश्तेदार का, आपका भाई का, बहन का, जो भाई का, मामा चाचा जो भी हो, उनका टेलीफोन नंबर लिख दें कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता आपका सामान आगे पीछे कहीं हो जाए तो फ़ोन करके आपको इतला दी जाए, जो जिसका आपने नंबर दिया उसको इतला मिल जाएगी। ये बड़ा। उसके बाद आपने जहाज़ का नाम लिखना है कि जहाज़ का कौन सा नाम है और किधर से किधर जा रहा है। फ़र्क है, आप लाहौर से जद्दा आ रहे हैं तो आप लिखेंगे लाहौर से जद्दा। अपने बैग के ऊपर वो रखेंगे फ्रंट पे और ऊपर सफ़ेद टेप से चिपका दें और बड़े अच्छे तरीके से चिपकाना है, ये ना हो कि आगे जाकर उतर जाए। और एक बैग के दोनों साइडों पे आपने लगाना है। इसके बाद आपने जो आगे काम करना है वो सामान लाना है जो ज़रूरी हो। मसलन खैर पाकिस्तान में आने से, सऊदी में आने से पहले तो आपको इतने सामान की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लाएं, 4 जोड़े कपड़ों के ले लें, 1 या 2 अदद स्लीपर ले लें, अंगूठे वाली जो चप्पल जिसको बोलते हैं वो ले लें। इसके बाद आप टूथब्रश ले लें। इसके बाद आप ले लें मोबाइल का चार्जर ले लें। मेरे ख्याल में ज़रूरी चीज़ें यही हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, ज़्यादा सामान ले आएँ। साबुन ले आएँ, अच्छा है, नहाने वाला साबुन ले आएँ, वो भी अच्छा है, आप ले आएँ तो बेहतर है। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो जहाज़ है इसका वेट कितना आप लेके आ सकते हैं, ताकि ज़्यादा वज़न लाने में मुश्किल होती है।
वो आपको पैसा पे करना पड़ता है, वो पैसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा पूरा सामान लाएं, आधा किलो किलो कम हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, आप अपने बैग पैक कर लें और छोटे छोटे 2 ताले ले लें जो बड़े बैग को लगाएं। छोटे बैग को ना लगाएं क्योंकि वो हर वक्त आपके पास रहेगा। और छोटे बैग का जो वज़न है ना, ये 10 किलो से कम हो, मोस्टली 7-8 किलो वज़न होना चाहिए। ज़्यादा रखेंगे तो मुश्किल पैदा हो सकती है। उसके बाद आपको टिकट पे आप तसल्ली से देखें कि आपकी किस दिन टिकट है और डेट क्या है। ठीक है, फ़र्क है 10 तारीख की आपकी शाम को 6 बजे फ़्लाइट है और लाहौर से है। आपको चाहिए दिन को 12 बजे लाहौर में पहुंच जाए न्यू इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे, क्योंकि 6 घंटे कम से कम पहले 6 घंटे आप लाहौर न्यू इलामा इकबाल एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। उधर पहुंचकर आपके ज़्यादातर रिश्तेदार भी साथ जाएंगे जो आपको छोड़ने जाएंगे, वो गाड़ी पे जाएंगे। जिसके जो कन्वेंस मिलती है वो आराम से जाते हैं उस पर। उधर ज़्यादातर ये होता है आपको कोई आदमी मिल जाएगा या कोई औरत मिल जाएगी, ये हमारा 1 किलो का आधा किलो का सामान है, हमारा भाई है, बहन है, बेटा है, जो भी है उसको दे दें, आपके मेहरबानी, हम दुआ करेगा, आप हज के लिए जा रहे हैं। मगर ये काम आपने हरगज़ नहीं करना। किसी भी ऐसे शख्स जो आपसे एयरपोर्ट पे मिले उसका सामान नहीं लेना, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, क्योंकि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। अल्लाह ना करे आप किसी का सामान लाएं, कोई ऐसी चीज़ हो जो सऊदीया में लाना ममनू हो, वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगी। और उस वक़्त कोई भी हुकूमत, जिस मुल्क से आप तल्लक रखते हैं, पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत आपकी सपोर्ट नहीं करेगी और ना ही कर सकती है। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपका हज रह जाए, लिहाजा इस चीज़ पे एहतियात करें। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे, अंदर की तरफ, पासपोर्ट और टिकट अपने हाथ में पकड़ें, पासपोर्ट के अंदर ही टिकट डाल लें। फिर आप पासपोर्ट दफ्तर के आगे इंटर हो अंदर एयरपोर्ट पे। सबसे पहले एएसएफ का एहलकार आपको मिलेगा, वो आपका पासपोर्ट टिकट चेक करेगा, फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त देगा। जैसे आप अंदर जाएंगे सबसे पहले आपका सामान चेक होगा। अगर हाथ में आपने घड़ी बांधी हुई, वो घड़ी भी उतार दें। छोटे से आपको टोकरी मिलेगी, उसके अंदर अपनी घड़ी भी डाल दें, अपना मोबाइल भी डाल दें, अपना पर्स भी डाल दें और अपने जूते भी डाल दें और उस मशीन से गुजरें। जैसे मशीन से गुजरेंगे तो आपका सामान आप निकल आएगा। अपना सामान पहचान से वो अपनी टोकरी रखें। हता आपने अगर पैंट शर्ट पहनी हुई तो बेल्ट आपने पहना हो अगर, तो वो बेल्ट भी उतार के अंदर रख दें। अंगूठी पहनी हो, घड़ी पहनी, जो भी सामान ऐसा हो जो फालतू हो, उसको अंदर रखें, वो टोकरी के अंदर। जैसे आप वो क्रॉस करेंगे मशीन से, राइट साइड में आपको वो आसानी से मिल जाएगा, वो ले लें। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, आप जिस भी मशीन से गुजरेंगे अपनी टोकरी, अपना सामान लेके अपने एहतियात से जो जो चीज़ें अपने पास रखें। फिर अपना सामान लेके सीधा काउंटर पे चले जाएं, जो आगे सामने आपके करीब ही काउंटर आएगा, उस पे आप अपना सामान जमा कराएंगे। उधर सामान का वज़न भी होगा, उधर आपकी बोर्डिंग पास भी आपको मिलेगा, सीट का नंबर मिलेगा। ठीक है, उधर आप अपना सामान दो जो बड़े बैग हैं उधर जमा करा देने, छोटा बैग जमा नहीं कराना, वो अपने साथ रखना है। उसमें आपके जो ज़रूरी कागजात है उसमें रख लें, मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। इसके बाद वो टैग लगा लें ऊपर। फिर आप वेटिंग रूम में चले जाएं। वेटिंग रूम चले जाएं। वेटिंग रूम में जाके अगर आपके टाइम ज़्यादा है तो आराम से बैठें। सामने एलसीडी लगी हुई, उस पर नंबर चल रहे होते हैं जहाज़ों के नाम, और साथ में नंबर भी, ये इस नंबर का जहाज़ इस टाइम पे जाएगा, ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम पे है। अगर खुदा न खासा लिखा आ जाए डिले, इसका मतलब है कि फ़्लाइट लेट हो गई है आपकी, और अल्लाह ना करे किसी भी हाजी की फ़्लाइट लेट हो। इसके बाद आपने एक और बात आपको बताता चलूँ, जब आप सामान पैक करने लगे ना, तो 2 एहराम लाजमी पैक करें। जो लाहौर से जद्दा आ रहे हैं वो एक एहराम बड़े बैग में पैक करें और एक छोटे में रख लें, और एक एहराम 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है। ये ज़रूरी है।
एहराम उधर से लेके आए, कम से कम 2 तो लेके आए ना। जो लोग लाहौर से मदीना जा रहे हैं वो अपने दोनों एहराम अपने बड़े बैग में पैक कर दें, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो लोग लाहौर से जद्दा आ रहे हैं उनको चाहिए कि उधर वाशरूम बहुत ज़्यादा है, एयरपोर्ट पे आपके लिए आसानी भी है, रश भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। उधर एहराम कपड़े चेंज करके एहराम पहन ले, नहा के पहनना है। ठीक है, आप नहा के फ्रेश हो के एहराम पहन लिया, वज़ू कर लिया आपने, जो बूट पहने वो आपने नहीं, कोई भी ऐसे बदरी वाली चप्पल जो भी होता है आपने नहीं पहननी। अंगूठे वाली चप्पल जो आपने ली थी वो आपने पहन लो, कम से कम 2 चप्पल रख लो, अंगूठे वाली ले वो भी ले लें, लाजमी है। उधर से सस्ती मिलती हैं, इधर महंगी मिलती हैं। इसके बाद आप फिर एलसीडी के सामने बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। जब भी आपका जहाज़ का नंबर आएगा, वो ऊपर टाइम चलता रहता है, फिर आपको आवाज़ लगाएगी, स्पीकर में आवाज़ आएगी कि ये जहाज़ का नंबर है, ये नाम है और इस गेट में पहुंच जाए। उधर से बिल्कुल आपने आराम से चलना है, लाइन में लगना है। ख़ासकर जो मज़ूर हैं, ज़ाइफ़ हैं, उनका बहुत ख्याल रखें, बच्चों का, औरतों का बहुत ख्याल रखें। जो ज़ाइफ़ हैं, मज़ूर हैं, जो सही तरह चल नहीं सकते, ज़ाइफ़ या मज़ूर हैं, अल्लाह ना करे किसी वजह से हो गए हों, उनको चाहिए कि जो व्हील चेयर है वो अपने इलाके से लेके आए, ये आपके लिए बेहतर है। फिर लाइन में लगे, आराम आराम से जाएं लाइन में, वो आपको चेक करेंगे, चेक करके आपको अंदर जहाज़ की तरफ छोड़ेंगे। जब आप जहाज़ में इंटर होने गेट पे आएंगे, उधर जहाज़ का स्टाफ खड़ा होगा, वो आपका बोर्डिंग पास देखेगा, क्योंकि बोर्डिंग पास ही होगा जिस पे आपका सीट का नंबर लिखा होगा। वो आपका सीट का नंबर देख के आगे की तरफ सीट है या पीछे की तरफ सीट है, जैसे के होता है, L29 होता है, K23 होता है, जो भी आपका सीट नंबर हो, आप आराम से जाएं, छोटा बैग अपने पास रखें। जैसे ही आपको सीट अपनी मिल जाए, सीट के ऊपर वाला खाने बने होते हैं, उसमें अपना सामान जो छोटा बैग है वो रख दें और जिक्र अज़कार करते रहें। और जो औरतें होती हैं उन्होंने आहिस्ता 3 दफ़ा, जो मर्द हज़रात होते हैं उन्होंने ऊंची आवाज़ में 3 दफ़ा तलमिया कम अज़ कम कहना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। कम अज़ कम 3 दफ़ा मर्द ऊंची आवाज़ में लाजमी कहें। वैसे तो हर वक्त आप जिक्र अज़कार करते जाएं। तकरीबन 5 मिनट 15 मिनट 5 घंटे 15-20 मिनट की फ़्लाइट होती है, कम व बेश ऊपर नीचे होता है, लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जहाज़ आपको रुकेगा, आप आराम से बैठे रहें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आराम से उठें, अपना बैग उतारें और सुकून से आप नीचे, उधर सीढ़ियाँ लगी होंगी, आपको जद्दा एयरपोर्ट पे सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे आप नीचे उतरें, सामने ही बस खड़ी होगी, बस में आराम से बैठें। वो बस 2-4 मिनट चलेगी, आपको दूसरी बिल्डिंग के सामने छोड़ेगी, गेट खोलेंगे। और एक बात मैं ऐड करता हूँ, जो वैक्सीन कार्ड ज़रूर लेके आएँ, जो नादरा ऑफिस से मिलता है, ये ज़रूरी है। वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास ज़रूरी है, जो कोरोना का होता है, ये ज़रूर लेके आएँ। वो उधर चेक करते हैं इधर एयरपोर्ट पे। ठीक है, आप इंटर हो गए एयरपोर्ट पे, वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, एंट्री लाएंगे, फिंगर करेंगे, जो भी एयरपोर्ट पे ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करके आप निकलेंगे। आखिर में आपको जैसे जाने लगेंगे, आगे बेल्ट चल रहा होगा, गोल चक्कर सा जैसे चलता है, उधर आपका सामान होगा, अपना सामान देखे लाइन पे चल रहा है। फ़र्क है, कभी किसी का जल्दी भी आ जाता है, किसी का सामान लेट भी मिलता है, परेशान ना हो, सामान मिल जाता है। अपना सामान साथ में रेडी ले लें, एक से करीब ही खड़ी होती है रेडी, अपने लिए रख लें। उस रेडी के ऊपर अपने 2 बड़े बैग नीचे रखें और छोटा बैग ऊपर रखें। जिस तरफ सारे लोग जा रहे हैं उस तरफ आप चले जाएं। जैसे ही आप एयरपोर्ट के गेट से निकलेंगे, ज़्यादातर जद्दा एयरपोर्ट का जो गेट है 1 नंबर इस्तेमाल होता है निकलने वालों के लिए। बिल्कुल सीधा जाएंगे, सीधे बसें खड़ी होती हैं आपके इस्तकबाल के लिए। पाकिस्तानी खड़े होंगे, उन्होंने सब्ज़ रंग की जैकेट पहनी होगी। इंडिया के जो आएंगे हाजी इंडिया वाले खड़े होंगे, वो इंडिया के झंडे वाली जैकेट पहनी होगी। वो आप लोग सब मुल्कों के अलग अलग खड़े होंगे, वो आपकी रहनुमाई के लिए। वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, टिकट जो भी आपका है देखेंगे,
फिर वो आपको होटल का कार्ड देंगे। उस होटल के कार्ड पे आपका होटल का नंबर लिखा होगा। फ़र्क है, आपका होटल अजीज़िया में 3 नंबर होटल का है। नंबर, होटलों की नंबरिंग होती है। फिर वो आपको आपकी बस के पास ले जाएंगे। आप अपनी बस गौर से देख लें, अपना सामान अपने साथ रखें और अपने सामने सामान अपनी बस के अंदर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और बस में बैठे हैं और आपका सामान किसी और बस में है, ये मुश्किल हो सकती है। बस तकरीबन आपको 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर जद्दा से मक्का, जहाँ पे होटल हैं, उस जगह का नाम है अजीज़िया। अजीज़िया जनूबिया है और अजीज़िया शमालिया है। वो बस आपको होटल के सामने छोड़ेगी। आप होटल में जाएंगे, उधर रहनुमा आपके खड़े हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। उधर लिफ्टें लगी होती हैं, हर होटल में लिफ्टें होती हैं। वो लिफ्ट आपको बताएंगे कि ये नंबर आपका इस फ्लोर पे है, क्योंकि अगर फ़र्क करें, आपका 7 नंबर 5 नंबर ऐसे फ्लोर होते हैं, 3 नंबर 2 नंबर, फिर आपका दूसरे फ्लोर में आता है तो आपका 200 से शुरू हो जाएगा। 1 नंबर पे आता है, ऐसे ए से शुरू हो जाते हैं नंबर, कमरों के नंबर होते हैं। वो कमरे बहुत बड़े होते हैं। आदमियों का अलग सिस्टम रहने का वो कमरे में होता है और औरतों का अलग होता है। एक कमरे में 4-5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अलग अलग हर आदमी को बेड दे दिया जाता है। औरतों को अलग रूम मिलता है और आदमियों का अलग रूम मिल जाता है। उस वक़्त कम से कम आप आधा घंटा आराम करें। और एक बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है कि पैनाडोल का पत्ता है, 2-4 पत्ते लाजमी रखें, वो आपके काम आ जाएंगे। और एक जब आपका वीज़ा लग जाए, फ़र्क 10-15-20 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट है, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, बांग्लादेश, जो भी इन मुल्कों से आते हैं, उनको चाहिए कि वॉक शुरू कर दें सुबह के टाइम और शाम के टाइम। फिर जब 7-8 दिन रहते हो फिर दोपहर के टाइम भी चलें, क्योंकि इस दफ़ा हज जुलाई में आ रहा है और शदीद गर्मी पड़ती मक्के में, ये ज़हन में रख के आए। खैर आगे चलते हैं। आधा घंटा आप रूम में आराम करें। आराम करने के बाद मुँह हाथ धोएं, वज़ू करें और हरम के लिए, उम्रा करने के लिए निकल पड़े। सामने ही होटल के आपके बस खड़ी होगी। अजीज़िया से हरम का जो फासला है तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है। वो 2 जगह होते हैं, कुछ को गज़ा के जगह पे छोड़ती हैं बसें, उनको पैदल चलना पड़ता है थोड़ा सा ज़्यादा, और कुछ को मस्कोता में जाके छोड़ती हैं। जो मस्कोता छोड़ती हैं, सामने सुरंग आती है, उसके बहरी जहाँ छोड़ेंगी उसके सामने आपको दूसरी बस मिलेगी। वो सुरंग कम से कम 2 किलोमीटर की है, 1.5 से 2 किलोमीटर तक है। उसमें आप बस में बैठ के जिस जगह पर उतरेंगे उस जगह का नाम है अजियात। बस पे उतर के थोड़ा सा आप आगे जाएं, आगे जाके राइट साइड में जो सीधा रास्ता है हरम की तरफ जाता है। जैसे आप हरम में दाखिल हों तो एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि गेट का नाम और नंबर लाजमी याद रखें। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, आप कहीं आगे पीछे ग्रुप से हो जाएं तो आपको गेट का नंबर याद होगा, फिर गेट नंबर आप देख के उस रास्ते से आप बाहर आ सकते हैं। फिर आप उम्रा करें। उम्रे के मैंने पिछली वीडियो में सब बताया डिटेल से। उम्रा करके कोशिश करें किसी भी दूसरे शख्स को मुश्किल पैदा ना हो, हर किसी के लिए आसानी पैदा करें। उम्रा मुकम्मल करने के बाद आप सीधा होटल में आएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप गए हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही मेरी, इसलिए मैं यहीं इख्तिताम करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और दुआ में याद रखना। वस्सलाम।